कि आज भजनलाल सरकार ने न जाने कैसा खेल रचा है। नेताओं ने कितने पैसे तो इनसे पहले लिए होंगे। कुछ लोग बोल रहे थे अंशु चौधरी तो अब आरएलपी की नेता बन चुकी है। नेता का मैंने कहा कोई मैंने टैग लगा रखा है क्या? मतलब कितनी बुरी तरह से इन लोगों ने मतलब बच्चों के साथ में सोच लिया है, अन्याय पूरा मतलब इन्होंने भांडा फोड़ दिया है, दोगलापना कर रहे हैं। अब आप सोचिए 20-20, 25-25 लाख से आप लगभग 350 या 400 को गुणा कीजिए, कितने करोड़ बनते हैं। 70-80 करोड़ रुपए ये लेके, और ये चाहेंगे भर्ती कैंसिल हो जाए, लेकिन लापता होने की उन्होंने पूरी तरीके से प्रमाणित ये चीज़ कह दी है कि हम पूरी तरह लापता है, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। बेरोजगार भले डूब मरे। आपने पेपर दिया था? मैंने पेपर दिया है, मैंने फिजिकल दिया है, मैंने इंटरव्यू दिया है। तो आप झांसी की रानी कैसे हो गए? आप बिल्कुल वोकल होके बोल देते। झांसी की रानी कुछ नहीं है। देखो ये डरती नहीं हो आप? डरती तो नहीं हूँ मैं, डर तो मेरे को किसी चीज का नहीं लगता। एक्चुअल में राजस्थान नामक समुद्र के अंदर भजनलाल सरकार और इनकी मछलियों के अलावा पेपर माफिया को शह देने वाला कोई नहीं है। ऐसे 60 घंटे करी है सर कि इनकी गांठ खुलना पॉसिबल ही नहीं है। बर्बाद हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। सांकेतिक रूप से मर्डरिस्ट बन रहे हैं वो, बेरोजगारों के साथ वो सर छलावा कर रहे हैं। भजनलाल जी कह रहे 4 लाख नौकरी दे दी, बहुत अच्छा चल रहा है हमारा युवाओं को, हम बेरोजगार हुए। कौन सी 4 लाख दे दी? अभी 4 लाख कौन सी 4 लाख दे दी, यही तो पूछना चाहती हूँ। राजस्थान में एसआई भर्ती को लेकर आंदोलन चल रहा है और इतने दिन हो चुके हैं, लगभग 2 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है, और सरकार ने आज जो कोर्ट में अपना पक्ष रखा उसमें कहा कि एसआई भर्ती रद्द नहीं करेंगे। एसओजी ने भी अपने पहले वाले बयानों को से बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई हम पकड़ रहे हैं। अंशु चौधरी है, लगातार आंदोलन कर रही है, पढ़ाई भी करती है। मायूसी देखिए अंशु चौधरी के चेहरे पर, किस तरह से मायूस है। इनसे बातचीत करते हैं। मायूसी तो है, लेकिन हार नहीं मानने वाले हम। सर मेरे आज का जो कोर्ट के अंदर जो कार्यवाही थी, सुनवाई थी, उसके अंदर मतलब सबसे बड़ी जो बात आज निकली है, आप देखिए कि सरकार ने 2 तरफा बात करी है। मतलब कितनी बुरी तरह से इन लोगों ने मतलब बच्चों के साथ में सोच लिया है, अन्याय पूरा मतलब इन्होंने भांडा फोड़ दिया है, दोगलापना कर रहे हैं। एक तरफ तो बोला कि हम रद्द नहीं करेंगे, है ना। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से बोला कि इतनी जल्दी रद्द करना सही नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है इनका? आप सोचिए कि इन्होंने 2 बात कही है, इनके खुद के स्टैंड पे ये क्लियर नहीं है। आज शर्म की बात ये है कि आज भजनलाल सरकार ने न जाने कैसा खेल रचा है। क्या कोर्ट को सरकार ने खरीद लिया? क्या कोर्ट के सामने खड़े होने वालों को खरीद लिया? क्या एसओजी के अंदर जो आप सोचिए, एसओजी के हेड ने जब 2023 में अपना बयान दिया था कि ये भर्ती रद्द होने लायक ही है, इसके अंदर बहुत बड़े स्तर पे पेपर माफियाओं ने पेपर खरीदे हैं और बेचे हैं, इधर उधर गए हैं। आप सोचिए इतना बड़ा बयान देने के बाद कोर्ट के अंदर दिया था 2023 का, उसके बाद आज एसओजी बोल रही है कि इसके अंदर कुछ एक ही है और हमने कुछ को पकड़ लिया, कुछ को अब पकड़ लेंगे। क्या 5-7 दिन में, 7 तारीख कोर्ट ने दी है, क्या 5-7 दिन में ये सारे उनको पकड़ लेंगे? लगभग 84 लोग इसके अंदर ऐसे हैं जिन पे अभी कार्रवाई होना बाकी है। लगभग 84 से 90 लोग, और 56-57 लोगों ने इन्होंने पकड़ लिया है। बड़े बड़े जो मगरमच्छ है, बड़े बड़े जो धुरंधर, जो गंदे तरीके से जिन्होंने पूरा जाल बिछाया था, वो सब फरार है आज। आप सोचिए नेताओं ने, आप एक बात बताइए, नेताओं ने कितने पैसे तो इनसे पहले लिए होंगे। ऐसा ही भर्ती में कोई एक स्टेज थोड़ी है, एग्जाम, फिजिकल और इंटरव्यू 3 चीज है ना। ये तो ओनली पेपर वाली बात है कि पेपर कितने स्तर पे लीक हुआ था। ये जो एविडेंस मिला, AAG, एसओजी, SIT, इनकी समितियां, उप समिति ने हर तरीके से जितनी बार इन्होंने खुद के बयान दिए थे ना, आज उन्होंने सारे पलट दिए। आज शर्म की बात यह है, मैं मेरे सारे दोस्तों को, सारे भाइयों को, बहनों को यही बोलना चाहूँगी कि अम्बेडकर साहब ने 2 लाइन बोली थी कि अन्याय के खिलाफ लड़कर यदि आपकी मौत हो जाए तो आपकी आने वाली पीढ़ी उसका बदला जरूर लेगी, और अगर अन्याय को सह के और आपकी मौत हो जाए तो आप अपने आप को और आपकी आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। जो सही है वो सही के लिए लड़ो। आज तय हो गया है ये कि सरकार इस पे डिसीजन लेना ही नहीं चाहती है। सरकार ने जितनी तारीखें दी थी वो सिर्फ और सिर्फ टाइम लेने के लिए दी थी। दूसरी बात, आप ये सोचिए 20-20, 25-25 लाख लेके और पेपर जिन्होंने खरीदे थे, आप 350-400 तक का आंकड़ा तो एसओजी ने बताया था। एसओजी ने बता दिया। इनके खुद के मंत्री जाबरमल जी खर्रा का बयान था कि इसके अंदर आधे तो ईमानदार है, उनके साथ अन्याय हो जाएगा। तो सोचिए आधे बेईमान है, साफ क्लियर होता है ना, उनका बयान था। अब आप सोचिए 20-20, 25-25 लाख से आप लगभग 350 या 400 को गुणा कीजिए, कितने करोड़ बनते हैं।
70-80 करोड़ रुपए ये लेके, और ये चाहेंगे भर्ती कैंसिल हो जाए? कतई नहीं चाहेंगे। ये सांकेतिक रूप से गैंगस्टर का काम कर रहे हैं, जो सीधा शूट कर रहे हैं बच्चों को और बच्चों के भविष्य को। हर तरीके से आज इन्होंने ये निराशा फैला दी। आज उम्मीद थी भजन लाल जी से? भजन लाल जी से तो उम्मीद नहीं थी हमें। ये था हमारा मतलब हमारा हृदय ये चीज़ गवा दे रहा था कि शायद अब इनका ज़मीर अंदर से तो जाग जाए। इतना अन्याय देख के तो एक इंसान होने के नाते, एक अच्छे पद प्रशासनिक लोकतांत्रिक सरकार में होने के नाते, एक अच्छे राजनेता के रूप में ये उभरना चाहे, तो इससे बड़ा मौका इनके पास कुछ नहीं था, क्योंकि ये न्याय कर सकते थे। एक भजन लाल जी को इतना हमने निवेदन किया, इतने हमने उनसे उम्मीदें रखी, इतने उनसे हाथ जोड़े। हमने तो हाथ ही जोड़े हैं, क्योंकि हमारे हेड ऑफ द राजस्थान है, वो तो हाथ तो जोड़ने ही पड़ेंगे। लेकिन लापता होने की उन्होंने पूरी तरीके से प्रमाणित ये चीज़ कह दी है कि हम पूरी तरह लापता है, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। बेरोजगार भले डूब मरे, चाहे किसानों के बेटे कुएं में पड़े, चाहे भूखे रहे, चाहे प्यासे रहे, हम हमारी हठ धर्मिता नहीं छोड़ेंगे। और कहीं हनुमान जी को क्रेडिट ना मिल जाए, इसके लिए सारे नेता इसमें काम कर रहे हैं। हमें साहब किसी सरकार से मतलब नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी, ना मुझे मतलब है, ना ही मेरे जैसे किसी जो एक्चुअल में मतलब कैंडिडेट है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो इस बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, उनको किसी सरकार से मतलब नहीं है। हमारे लिए जब कांग्रेस थी तब भी हमने कांग्रेस के लिए यही बोला था कि ये भर्ती 2021 की भर्ती है। कांग्रेस भी इसमें पूरी तरह रही थी। हमने कांग्रेस से भी यही हाथ जोड़े थे कि इसके अंदर बहुत बड़े लेवल पे पेपर माफियाओं ने पेपर खरीदे और बेचे हैं, आप इसके अंदर काम करें, आप इसको रद्द करें। उसके बाद बीजेपी आई, हमने बीजेपी को यही कहा है। हम मतलब हमारे लिए आज सच में जो हनुमान जी के लिए बोला जाता है कि मतलब क्या ही कहूँ मैं, कि सच में न्याय के देवता के रूप में आज एक आखिरी जो उम्मीद है वो इसलिए इनसे ही है, क्योंकि इन्होंने हार नहीं मानी है। विद एविडेंस को इंसान यहाँ पे बैठा है ना, तो मतलब आप युवाओं को, आपको मेरी तरफ से आग्रह, आपको मेरी तरफ से जो भी आप मानो वो है कि उठ जाओ। किसी अच्छे स्पीकर ने ये भी बोला है कि अन्याय करने वाले तो बहुत है, लेकिन अन्याय सहने वाले उससे दोगुना है। समझ रहे हैं? अन्याय तो 10% लोग करते होंगे, जैसा कि इसके अंदर आधे लोगों ने पेपर खरीदे, और उन आधे लोगों को ये थोड़ी है कि इतने सारे एक एक जने ने पेपर दिया, एक जने ने 50 को पेपर दिया है, तो इसके अंदर अन्याय करने वाले तो कम ही है, लेकिन जो अन्याय सह रहे हैं वो कितने हैं? आप गुनहगार है इसके अंदर। आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी। आने वाली पटवारी और वीडियो में भी आप 1 महीने अगस्त के अंदर देख लेना, माथा पकड़ के रोने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। भजन लाल सरकार इतनी हठ धर्मिता पे अड़ गई है, इनके नेता, ये खुद, इनके काम, इनके एसओजी, इन्होंने सबको प्रोपोगेंडा रचा है पूरी तरह से। हमें अब मतलब हमें शर्म आ रही है कि आज राजस्थान के अंदर इतनी बुरी दुर्व्यवस्था हो गई है। आपने पेपर दिया था? मैंने पेपर दिया है, मैंने फिजिकल दिया है, मैंने इंटरव्यू दिया है, और हम आगे भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं। सर, हमें यहाँ पे धरनों पे बैठना किसको अच्छा लगता है, लेकिन हमें वो चीज़ है कि अन्याय के खिलाफ हर इंसान लड़ नहीं सकता। अगर उसके अंदर भावनात्मक रूप से भी वो अगर तैयार है और वो यहाँ पे उपस्थित नहीं हो सकता, तो जरूरी नहीं है कि वो यहाँ आए। कुछ लोग बोल रहे थे अंशु चौधरी तो अब आरएलपी की नेता बन चुकी है। नेता का मैंने कहा, कोई मैंने टैग लगा रखा है क्या? किसी पार्टी या किसी विचारधारा के समर्थन में जानना, या फिर वो हमारा समर्थन करे या वो हमारे लिए लड़ाई लड़े, तो क्या हमारा उसमें भागीदार बनना अन्याय है? क्यों, मेरे को अधिकार नहीं है क्या किसी के लिए भी खड़े होने का, या मेरे लिए किसी के लिए कुछ बोलने का? मैंने कोई कहीं मीडिया में ऐसी कोई बाइट दी है कि मैंने आरएलपी ज्वाइन कर लिया, ऐसा कुछ भी? मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, और मेरे रिजल्ट, आगे की रिजल्ट क्या रहेंगे, आगे की क्या रहेगी भविष्य में, किसने कुछ देखा है? आपने पत्रकार बनने से पहले सोचा था कि आप पत्रकार बनोगे या आप इसमें जाओगे? डेस्टिनी भी हो सकती है, जीवन का क्या किसी ने देखा है? आज मेरा कर्तव्य, मेरी कर्मठता, मेरा कर्म, मेरा धर्म, सब एक तरीके से 100% मेरा पढ़ाई है, और मैं पढ़ाई में ही अपना सब कुछ दे रही हूँ। और अंशु चौधरी, लोग पूछते तो होंगे आपके परिवार वाले कि आपने पेपर दिया, एसआई का क्लियर नहीं हुआ? सब पूछते नहीं है, इतनी उम्मीदें हो गई थी। मैं बहुत सिंपल गांव से बिलोंग करती हूँ, जो जहाँ पे बिल्कुल नशीराबाद के पास में गांव है मेरा। हाँ, अजमेर में। हमारे गांव का पढ़ाई का रेशियो, सच बता रही हूँ ईमानदारी से, झूठ नहीं बोल रही मैं, इतना कम है कि मतलब आप ये सोचो कि आज भी मतलब ऐसे भी गांव है जहाँ पे लड़कियों की हालत ये है, इतनी बुरी हालत है। जो इंटेलिजेंट है उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता, जिनको मौका मिलता है। अब दुर्भाग्य ये भी है कि आज जो सोशल मीडिया और ये चीज़ें चल रही है,
कई लड़कियां सही रास्ते से भटक जाती है, माँ बाप को जो उम्मीदें होती है उन पे नहीं खरी उतर पाती है, अपना मस्तिष्क अपना मन इतना ख़राब कर लेती है कि वो अपने ही सपनों को अपना गला घोट देती है। तो कई रीज़न ऐसे होते हैं कि लड़कियों की हालत आज भी गांव में राजस्थान में ऐसी है कि वो ना तो बोलना तो बहुत दूर की बात है, अपनी पढ़ाई के लिए अपने घर वालों को नहीं बोल सकती, सरकारों से लोगों से क्या लड़ेगी। बोलने वाली भी बहुत है, आ नहीं सकती, हर लड़की धरने पे शहीद स्मारक नहीं आ सकती। आप झांसी की रानी कैसे हो गए? आप बिल्कुल वोकल होके बोल देते। झांसी की रानी कुछ नहीं है, देखो ये डरती नहीं हो आप? नहीं, डरती तो नहीं हूँ मैं, डर तो मेरे को किसी चीज़ का नहीं लगता, क्योंकि सही को डर किस चीज़ का। मैं कोई भाई मैंने कोई अन्याय थोड़ी किया है, मैंने कोई गलत काम थोड़ी किया है, मैं किसी गलत चीज़ के लिए थोड़ी लड़ रही हूँ। मैं खुद इसके अंदर पीड़ित हूँ, मेरे जैसी कई साथी लोग इसके अंदर पीड़ित है जो ना तो आ सकते हैं। और एक भर्ती का मामला नहीं है सर, इसके अंदर हर भर्ती का मामला है। सरकार ने संवेदनशीलता पूरी तरह खो दी है। सरकार ने जब ये सरकार में नहीं आए थे बीजेपी, तब इन्होंने वादे करे थे, साफ साफ बयान पड़े हैं आज भी इनके, कोई भी चीज़ धूमिल नहीं है। इन्होंने पहले भी बोला था हर पेपर माफिया को पकड़ेंगे, बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे। एक्चुअल में राजस्थान नामक समुद्र के अंदर भजनलाल सरकार और इनकी मछलियों के अलावा पेपर माफिया को शह देने वाला कोई नहीं है, ये स्पष्ट हो चुका है। और हमें आज दुख इस चीज़ का हो रहा है कि हमारे हाईकोर्ट को भी न जाने कौन सा दबाव या कौन सी ऐसी चीज़ें उन्होंने दे रखी है कि हाईकोर्ट भी स्पष्ट रूप से इस पर जवाब नहीं दे पा रही। चौधरी, इतनी आवाज़ उठाते हो आप, डर तो लगता होगा, कभी धमकी भी आती हो? धमकियाँ तो आती है, धमकियाँ तो आई थी लोगों को, मतलब यूं भी है कि भाई ये तो फर्जी तरीके से बोलती है कि भाई इसको कोई वो नहीं है, मतलब कोई धमकी वमकी नहीं है, लेकिन धमकियाँ कोई नहीं टिक सकता सर। धमकियाँ देने वाले जो होते हैं ना, उनका लालच होता है, उनका कर्म होता है कि वो धमकी दे। जी, ऐसा ही उन्होंने धमकी दी? मेरे को कहाँ पता है धमकियाँ, मेरे को कहाँ पता है कि किसने दी है, लेकिन मतलब ये जरूर था कि मेरे को तोड़ने के लिए और मुझे यहाँ से रवाना करने के लिए हर कोशिश करी गई। बहुत मानसिक प्रताड़ना दी गई, बहुत सारे ऐसे मतलब उन्होंने ऐसे काम किए कि भाई यहाँ से मेरे को कुटवा के भेजेंगे, यहाँ से मेरे को बर्बाद करके भेजेंगे। ऐसी चीज़ें करना ना तो एक अच्छे इंसान को शोभा देता है, और वो उनके कर्म है, मैं उन पे कोई आरोप प्रत्यारोप भी नहीं करूँगी, ये उनके कर्म है, वो करेंगे। उन्होंने धमकियाँ दी, हो सकता है उनका कर्म ये था और उनको ये करने के लिए किस चीज़ का लालच दिया गया, उनकी क्या मजबूरियाँ थी क्या नहीं थी, ये सब दूसरा पक्ष है सर, मैं इस पर तो कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। इतनी धमकियों के बीच में लड़ाई लड़ रही हो आप, पढ़ाई भी कर रही हो, लड़ाई भी लड़ रही हो, ये मैनेज कैसे करती हो? पढ़ाई और लड़ाई जीवन का सार्थक तत्व है जो हर आने वाले लोग पीढ़ी में भी लड़ते भी रहेंगे, करते भी रहेंगे। इससे पहले भी लड़े थे और करे थे। भगवत गीता में कृष्ण भी लड़े भी थे और कर्म भी करे थे उन्होंने, ना उन्होंने अपने कर्म का रास्ता छोड़ा ना अपने धर्म का रास्ता छोड़ा। आप कर्म धर्म दोनों एक साथ? बिल्कुल, मेरा धर्म है अन्याय के खिलाफ लड़ने का। जिनको आरोप प्रत्यारोप करने हैं, जिनको किसी को गाली गलौज देना है, किसी को किसी के लिए अपशब्द बोलने हैं, जिनकी जैसी मानसिकता है वो वैसे ही काम करेंगे। सच्चे किसान, सच्चे किसानों की औलादें, हम सच्चे किसानों के बच्चे हैं, ना डर लगता है, ना हमने कोई पेपर माफियाओं को शह दी, ना हमने किसी से हमारे लिए सिफारिशें करी। सुबह पूजा की थी आज आपने भगवान से? सुबह भी करी थी, मैं जब जब यहाँ आती हूँ मैं पूजा करके आती हूँ। आज उम्मीद थी कि कुछ अच्छा हो? उम्मीद बिल्कुल थी, कल भी पूजा करी थी, आज सुबह मेरा पेपर था, लॉ कर रही हूँ मैं, तो मेरे लॉ के पेपर चल रहे हैं अभी, तो मैं कंटिन्यू यहाँ भी नहीं आ पा रही हूँ। लेकिन मैं मेरे हर एक दोस्त से, हर एक भाई बहन से, हर उस युवा पीढ़ी के एस्पिरेंट से जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी भर्ती से हो, आप लोगों का भविष्य वाकई में बहुत अंधकार में है। इस सरकार ने इतने ज़्यादा मतलब लेवल पे अन्याय करने वालों को और पेपर खरीदने वालों को और ऐसे 60 घंटे करी है सर कि इनकी गांठ खुलना पॉसिबल ही नहीं है। और अब जो माननीय सांसद बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल ये चीज़ बोल रहे हैं कि दिल्ली कूच करेंगे, अगर जो दिल्ली कूच हो गई ना तो जीत और हार सर कभी तय नहीं होती, पहले से कोई तय करके नहीं बैठता। ये चीज़ अन्याय के खिलाफ पहले भी लड़ाइयाँ लड़ी है, पहले भी आवाज़ें उठी है, आज भी उठी है, आगे भी उठती रहेगी। लेकिन जो इसके अंदर भाग ले रहा है, जो इसके अंदर अपने जमीर के साथ खड़ा है, वो कल को अपने सामने खड़ा होने लायक बचेगा। बर्बाद हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। आप पूजा भी करती हैं, आप धर्म कर्म भी करती हैं, भजनलाल जी भी गिरिराज जी महाराज को बहुत मानते हैं। गिरिराज जी को मानने में ही रह गए, वो एक्चुअल में गिरिराज जी को मानते रह गए। वो राजनेता के नाम पे सिर्फ एक लापता इंसान के अलावा कुछ नहीं बचे हैं आज। उनके पोस्टर लगना एक बहुत बड़ी बात होती है, उनको शर्म आनी चाहिए कि मेरे खिलाफ आज बच्चे क्या, उनकी मतलब सारी चीज़ें छोड़िए आप, तो
कर्तव्य तो छोड़ दो, कर्तव्य तो कुछ है ही नहीं उनका, कर्तव्य के नाम पे तो उन्होंने कह भी नहीं रखा है। लेकिन क्या उनकी संवेदनशीलता ही मर गई है? सांकेतिक रूप से मर्डरिस्ट बन रहे हैं वो, बेरोजगारों के साथ वो सर छलावा कर रहे हैं। क्यों ऐसा छलावा कर रहे हैं? आखिर उनको नहीं कैंसिल करनी थी तो एक ही बयान दे देते ना, क्यों उन्होंने दो दो बयान दिलवाए? एक तरफ बोला उन्होंने कि कैंसिल करनी है, कैंसिल नहीं होगी सॉरी, और दूसरी तरफ बोला कि जल्दबाजी करना गलत होगा। क्या मतलब है इस चीज का? 5-5 साल के लिए जल्दबाजियां बाकी रह गई क्या उनकी? कुछ भी 7 तारीख दे दी, देखते हैं 7 तारीख को क्या होता है, उससे पहले क्या हो सकता है, उसके बाद में क्या होगा, ये सब आगे की रणनीति जो भी रहेगी। जो हमारे लीडर खड़े हैं इस चीज़ के लिए, आज इतना दर्द हो रहा है सर। जब हमने पढ़ाई करी थी ना, हम ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं सर कि पढ़ाई के लिए हमें बहुत लड़ाइयाँ करनी पड़ी है। आज से नहीं लड़ रही हूँ मैं, मेरी एजुकेशन शुरू हुई ना उस दिन से लेके आज तक संघर्ष ही किया है मैंने। हम बहुत नॉर्मल स्कूल से पढ़े हैं, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, जहाँ पे टीचर भी नहीं थे, जहाँ पे इंग्लिश और मैथ के बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं था। ऐसी स्थितियों से आए हैं, बहुत काम किया है, बहुत खेतों में काम किया, बहुत भैंसों का काम किया है, बहुत सारा साथ दिया घर वालों का, तब जाके हमारी एजुकेशन इतनी सी हुई है। मेरे घर में मेरी बहन, अगर मेरी बहन बिल्कुल अनपढ़ है तो आप सोचिए कि मेरी पढ़ाई के लिए मुझे कितना लड़ना पड़ा होगा, सोचिए आप। तो क्या हम इस दिन देखने के लिए लड़े थे? मेरा ज़मीर मुझे ये चीज़ की गवाही नहीं देता। मैं तो एक हूँ जो आपके सामने यहाँ आज बैठी हूँ, अन्य को लड़कियां ऐसी है, 90% लड़कियां ऐसी है जो इस स्ट्रगल से निकलती है और ऐसी परिस्थितियों से निकल के अपने लिए खड़ी होने की कोशिश करती है। इनको ऐसी मात दी जाती है, कभी पेपर माफियाओं की तरफ से, कभी सामाजिक रूप से, कभी भजनलाल सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, इन सरकारों की तरफ से कहीं भी मतलब इन्होंने अछूता नहीं छोड़ा एक बेरोजगार को। ये देखिए अंशु चौधरी का दर्द है साफ तौर पे। भजनलाल जी आप सुन लीजिए, बच्चों का ये कहना है कि आप दोहरा रवैया को करते हैं, पहले अलग बयान देते हैं, कभी कहते हैं रद्द होगी, आपके मंत्री कहते हैं करुणलाल मीणा रद्द होगी, आप कह रहे हैं नहीं रद्द होगी, कोर्ट में अलग बयान, वैसे अलग बयान। तो स्पष्ट कह दीजिए कोई रद्द नहीं होगी, तो ये आंदोलन फांदोलन छोड़ें, अपना काम पढ़ाई करें। भाई स्पष्ट क्यों नहीं करते आप? स्पष्ट कर दीजिए। अंशु चौधरी जैसे कई हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, बेचारा समय व्यर्थ कर रहे हैं। हर चीज़ के लिए आंदोलन करने पड़ रहे हैं सर। आप पिछले टाइम में देखे होंगे, आरएस पोस्टपोन होना नहीं होना, चलो उसके अंदर एक भाई इन्होंने पहले से क्लियर कर रखा था कि कैलेंडर जारी कर रखा था, लेकिन उनको ऐसे बच्चों को ऐसे सांत्वना तो नहीं देना चाहिए ना। मतलब कितना गलत कर रहे हैं ये, ऐसे पापी लोग हैं ये, सांत्वना देते हैं और फिर उनको घर भेज देते हैं। पहले उनको बोलते हैं बैठे रहो, कैंसिल पोस्टपोन हो जाएगी आपकी आरएस मेंस, और उसके कुछ टाइम बाद में वो जहाँ बच्चे बैठे होते हैं वहाँ वो नहीं आते। मतलब शातिर दिमाग देखिए इन नेताओं का कि जहाँ बच्चे बैठे हैं, जहाँ आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ वो नहीं आए, वो गए अमर जवान ज्योति, बच्चों को ले गए वहाँ पे, जाके उनको बोला कि आप अनशन तोड़ दीजिए और हम इस पे पूरा काम कर रहे हैं और कल तक आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी। उसके बाद में ना पोस्टपोन्ड होती है और इनके खुद के बयान बदल जाते हैं। और उसके बाद अब आप फर्स्ट ग्रेड वाली देख लीजिए, हालांकि इसमें भगवान बच्चों की किस्मत थी, जो हमारे भाई बहन फर्स्ट ग्रेड में इन्वॉल्व हुए थे, उनके कुछ पेपर्स आगे पीछे कर दिए गए थे, चलो कहीं तो उनको अकल आई। अकल क्या आई उसके अंदर, मतलब हाँ वो भी कोर्ट ने किया, उसमें इन्होंने तो कुछ किया नहीं है, अपना तो कुछ नहीं दिया उन्होंने। अब आप एसआई को देख लो, एसआई जैसी भर्ती परीक्षा जो एक पुलिस प्रशासन में। भजनलाल जी कह रहे 4 लाख नौकरी दे दी, बहुत अच्छा चल रहा है हमारा युवाओं को, हम बेरोजगार युवाओं। कौन सी 4 लाख दे दी? अभी 4 लाख कौन सी 4 लाख दे दी, यही तो पूछना चाहती हूँ। कौन सी गिनाई है हमें 4 लाख, कौन सी दे दी? आप 2021 वाली भर्ती को आप कंप्लीट नहीं करवा पाए हैं अभी तक, उसमें भी ना तो उनको ज्वाइनिंग मिली है, ना आप न्याय कर रहे हैं, ना ये बोल रहे हैं कि हम अन्याय कर रहे हैं, ना जिएंगे ना खाएंगे ना खाने देंगे, ये वाली स्थिति कर रही है। ढोल में पोल पीट रहे हैं, कोई ऑथेंटिक जवाब नहीं है इनके पास। ना इन्होंने पटवारी, अब पटवारी आएगी, वीडियो अब आएगी, फर्स्ट ग्रेड वाले अब चल रहे हैं, आरएस वाली एक भर्ती परीक्षा जरूर इन्होंने करवाई है। उसके अलावा कौन सी 4 लाख नौकरियां दे दी भाई, बताएं तो सही। हम हमारी सरकार से यही तो जवाब मांगते हैं, कौन से 4 लाख शायद दे रहे हैं उनको। जूनियर अकाउंटेंट की इन्होंने जूनियर अकाउंटेंट की करी थी शायद, कौन सी करी थी, 2014 में एक भर्ती इन्होंने कैंसिल करी थी। क्यों नहीं हो सकती? फिर अन्याय होता है तो क्यों नहीं हो सकती? दम चाहिए बिल्कुल। मतलब फुस हो गई है ये सरकार, कुछ नहीं बचा है हमारे लिए। आज भी उठ जाए ना हर युवा, तो इसकी इस अन्यायी मतलब संवेदनहीन सरकार की ईंट से ईंट बजा सकते हैं। अंशु चौधरी कह रही है कि ईंट से ईंट बजा देंगे भजनलाल जी। सुन लीजिए अभी भी सही समय है, युवा आपके साथ हो जाएगा। ऐसा ही भर्ती रद्द कर दीजिए। नमस्कार।